हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं फिर से एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन इन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी आता है, तो साथ सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताओ कमेंट बॉक्स में। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं और इसमें आपको अपनी स्पीड बनानी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में से कौन सा सबसे बड़ा है। अब देखो, अगर ये कोई स्मॉल डिजिट गिवन होता हमें पावर में तो हम सिंपली वैल्यू निकाल सकते थे। अच्छा हाँ, आपको पता होगा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का टॉपिक है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये फर्स्ट लेवल है, बेसिक वाला है। अगर आपको आता है तो आप उसे चेक कर लो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, और नहीं आता है तो आप उसे सीख लो। फाइन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है विच वन इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा। तो हम नहीं जज कर सकते। देखो 2 सबसे छोटा नंबर है लेकिन पावर सबसे बड़ी है। फिर 5 सबसे बड़ा नंबर है लेकिन पावर सबसे छोटी है। तो हमें मेनली इसके लिए ट्रिक सीखनी है। ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखिए इनकी जो पावर्स है ना 60, 48, 36 और 24, 60, 48, 36 और 24। इसके लिए आपका इनका लेना है HCF। क्या लेना है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको कोई ऐसा टेबल बताना है जिसमें ये सारे नंबर्स आते हैं। कोई ऐसा टेबल बताना है जिसमें ये सारे नंबर्स आते हैं। फाइन, कौन सा टेबल है आपको ऑलरेडी पता है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका HCF आ जाएगा आपके पास 12। क्या आ जाएगा? 12। तो मेनली अब आपको क्या करना है, देखो 2 लिखा है, 2 की पावर 60 है, यहाँ पे 2 की पावर 60 है। 60 को कैसे लिख सकते हो? 5 12 जा 60 होता है या 12 5 जा 60 होता है। तो इसे लिखोगे 2 की पावर 5 और बाहर लिख दिया 12। लिख सकते हो क्योंकि 5 12 जा 60 होता है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 3 को कैसे लिखोगे? सॉरी, यहाँ पे 3 है, 3 की पावर क्या है? 48। 48 कितनी बार में आता है? 12 4 जा 48। तो यहाँ लिखोगे 4 और यहाँ लिखोगे 12। फिर इसी तरह से 4 को लिखोगे, 36 है तो 3 × 12 हो जाएगा, 12 या 36। फाइन, यू नो दैट। अब 5 यहाँ लिखोगे 2 जा और यहाँ पे है 12, 12 2 जा 24। फाइन, ये आपने लिख लिया है। देखो इस पहली बार समझा रही हूँ तो धीरे धीरे चलेंगे, अगली बार से स्पीड में चलेंगे। अब देखो क्या करना है, 2 की पावर 5 क्या होती है, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। फाइन, वी गेट द आंसर 32। सिर्फ इसको सॉल्व करा है अभी मैंने। बाहर क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, तो भाई मैंने बाहर 12 ऐसे ही लिख दिया। अगली बार 3 की पावर 4, मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो मतलब 81 की पावर 12 आ गई। फिर इसे भी इसी तरह से करेंगे। 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो यहाँ के 64 की पावर 12। फिर यहाँ लिखा है 5 की पावर 2, मतलब 25। ठीक है, अब आप देख सकते हो सबकी पावर इक्वल है। अब इसमें से बता दो कौन सा सबसे बड़ा है। भाई कौन सा सबसे बड़ा है? 81। 81 की पावर 12 सबसे बड़ा है, तो ये किसकी टीम का था भाई? 3 की पावर 4। 3 वाला कौन सा था? ये वाला। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। 3 की पावर 4 48। 3 की पावर 48 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। फाइन, आप देख सकते हैं हमने क्या करा, हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने बोला पावर्स का हम LCM HCF ले लेते हैं। किसके टेबल में सब कुछ आता है? तो 12 के टेबल में ये सारे आते थे, फिर इन्हें मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख दिया। 5 12 जा 60, 4 12 जा 48, 3 12 जा 36 और 12 2 जा 24। अब इस तरह से लिखने के बाद हमने ये पावर सॉल्व करी, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, 3 को 4 बार करोगे तो 81। इसी तरह से ये भी आ गए। फिर हमने देखा भाई पावर तो सबकी सेम थी, तो सबसे बड़ा जो बेस है वो किसका है भाई? 81 है। 81 की पावर 12, तो वो हमारा आंसर आ गया, मतलब 3 की पावर 48 इज आवर आंसर। फाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी ना ये मैंने थोड़ा सा लंबा करके समझा इसलिए आपको लंबा लग रहा है, इसे छोटा करके करेंगे तो आपको छोटा लगेगा। फाइन, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो पावर है, कौन से टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं? कौन से टेबल में सारे नंबर्स आते हैं? भाई मुझे लग रहा है ये सारे नंबर्स ना 50 के टेबल में आते हैं, तो उसी हिसाब से लिख लें। इसे मैंने लिखा 3 की पावर 54 जा 200 होता है। फिर इसे लिखा 5 की पावर 53 जा, इसे लिखेंगे 4 की पावर 53 जा, इसे लिखेंगे 2 की पावर 56 जा। फाइन, इतना कर दिया, बहुत सिंपल था। देखो अब क्या करेंगे, 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 27, 3 जा 81, 81 की पावर 50 आ गया।
इसे करेंगे 5 की पावर 3 मतलब 125 की पावर 50, इसे करेंगे 4 की पावर 3 मतलब 64 की पावर 50, 2 की पावर 6 मतलब 64 की पावर 50। फाइन, आगे हमारे सीधा बताओ कौन सा सबसे बड़ा नंबर लग रहा है। भाई मुझे 125 की पावर 50 सबसे बड़ा लग रहा है, तो यही सबसे बड़ा है। उन्होंने बोला सबसे छोटा बता दो, तो सबसे छोटा बता देना। भाई सबसे छोटा कौन सा लग रहा है आपको इसमें? ये दोनों हैं, ये दोनों इक्वल आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि बता दो कौन से दो पेयर होंगे इक्वल। ठीक है, सपोज इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होता, वो कुछ इस तरह से दे देते, तो आप कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाते कि इन टर्म्स में से कौन कौन सी इक्वल है। आपने बताया 64 की पावर 50 एंड 64 की पावर 50 बोथ आर इक्वल एंड दीज आर द टर्म्स 4 की पावर 150, 2 की पावर 300। ऑब्वियसली ये इक्वल है, ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल। आप एक और तरह से पता लगा सकते हैं, वो क्या है, देखो आपको गिवन था 4 की पावर 150 और 2 की पावर 300, राइट, यही गिवन था। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो भाई, 4 की पावर को लिख सकते हो 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 150 और 2 की पावर 300। फाइन, अब 2 इंटू 150 क्या होता है, 300 होता है। ठीक है, बस ये दोनों इक्वल है, ये आप डायरेक्टली भी पता लगा सकते थे। लेकिन अगर इस तरह से दिया होता, आपको कुछ और भी निकालना है, इस मेथड के थ्रू आप स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, इक्वल टर्म्स, सारी चीज़ें निकाल सकते हो। फाइन, तो ये था हमारा टाइप 1। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये पार्ट मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाएगा। अगर आप इसकी स्पीड बन जाए तो आप इसे मन मन में ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितनी कितनी बार में आता है। जितनी बार में आता है डायरेक्टली उन्हीं पावर्स को लिखो। कैसे, ये था ना 3 की पावर 200, तो आपको पता है 50 के टेबल में आते हैं सारे, तो 50 कितना होता है 4 जा, तो सीधा 3 की पावर 4 लिखो। 50 के टेबल में 150 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो सीधा 5 की पावर 3 लिखो। 4 की पावर भी 3 लिखो, और 2 की पावर 5 के टेबल में 6 बार में आता है, 2 की पावर 6 लिखो। 2 के टेबल में 56 बार में आता है, सीधा 2 की पावर 6 लिखो। इन्हें सॉल्व करो, आपको पता है जो बड़ा उसे सीधा टिक कर दो। तो मतलब इसमें आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। फाइन, इस तरह से इन्हें सॉल्व करके आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें डेप्थ में समझाई है, इतना आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। जितनी आप स्पीड बनाओगे उतनी वो जल्दी होने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी ही आने वाला है। ये थे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताओ, क्या आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी आता था कि आपने इस वीडियो में सीखा? आता था तो बहुत अच्छी बात है, और सीखा तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। फाइन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।